हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा और गार्डन वाइब्स में आपका स्वागत है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं और इंस्टाग्राम पे डीएम भी किया है कि मैं कुछ वीडियो हिंदी में बनाऊँ। इसलिए मैं अभी ट्राई करूँगी कि कुछ वीडियो हिंदी में और कुछ वीडियो इंग्लिश में बनाऊँ। बारिश का सीज़न आते ही हर जगह हरियाली छा जाती है। हमारे पौधे भी ज़्यादा खूबसूरत, हरे और हेल्दी लगने लगते हैं। मॉनसून सीज़न में आप कौन सा भी पौधा लगाएंगे तो वो आसानी से ग्रो होगा। इसका रीज़न है परफेक्ट ह्यूमिडिटी और लो टेम्परेचर। इसलिए मैक्सिमम गार्डन लवर्स बारिश के मौसम में नर्सरी से पौधे खरीदकर अपने गार्डन में लगाना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, नर्सरी में अच्छे लगने वाले पौधे जब हम हमारे घर में, हमारे गार्डन में शिफ्ट करते हैं, लगाते हैं, तो वो थोड़े दिनों में मुरझा जाते हैं, अनहेल्दी लगने लगते हैं। तो आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँगी। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपके नर्सरी के पौधे हमेशा हेल्दी रहेंगे, उनको कुछ भी नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम नर्सरी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमेशा हेल्दी प्लांट्स ही सिलेक्ट करें। और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं नर्सरी शॉपिंग ऐसी नर्सरी से करूँ कि जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, वेल रिप्यूटेड है, क्योंकि वहाँ पे आपको हमेशा अक्सर हेल्दी और अच्छी क्वालिटी के प्लांट मिलेंगे। प्लांट सिलेक्ट करते समय हमेशा उनके पत्तों को देखें। हेल्दी प्लांट्स के पत्ते जो होते हैं वो थिक रहते हैं और फर्म रहते हैं। उनके ऊपर कुछ बग्स नहीं होने चाहिए, होल्स नहीं होने चाहिए। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पत्तों को दोनों साइड से चेक करें। मैक्सिमम बग्स जो इंसेक्ट जो रहते हैं वो पत्तों के बैक साइड में रहते हैं और बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं वो जो न्यू लीफ ग्रोथ होती है उसके यहाँ भी मिल जाते हैं। तो पत्तों को अच्छे से देख लें। और एक पॉइंट जो मैं फॉलो करती हूँ वो है कि प्लांट का मेन स्टेम जो है वो हमेशा स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये भी चेक करें कि प्लांट रिसेंटली ही नए पॉट में रिपोर्ट तो नहीं किया है, क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को सेटल होने में, एस्टेब्लिश्ड होने में टाइम लगता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप प्लांट शॉपिंग के लिए जाएं। अगर आप फ्लावरिंग प्लांट्स खरीदने गए हैं तो ऐसे पौधे खरीदें जिनके ऊपर बहुत सारी कलियां हैं। जितनी ज़्यादा कलियां होगी उतना आपको ज़्यादा फूल मिलेंगे, उतने उसमें ज़्यादा फूल आएंगे। इसलिए फ्लावरिंग प्लांट्स सिलेक्ट करते समय आप ऐसा प्लांट खरीदें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियां हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम नर्सरी के पौधों को नर्सरी से घर में लेके आते हैं तो उन्हें हमेशा सेमी शेड एरिया में रखें, सूरज की तेज़ किरणों से बचाएं। क्योंकि हम उन्हें नर्सरी से हमारे घर में लाए हैं, उनका लोकेशन, उनका घर चेंज होगा तो ऑब्वियसली नर्सरी का टेम्परेचर, वहाँ का ह्यूमिडिटी लेवल, एयर सर्कुलेशन अलग होगा और हमारे घर का एयर सर्कुलेशन, ह्यूमिडिटी लेवल, लाइट लेवल डिफरेंट होगा। और इस टाइम में अगर हम पौधों को स्ट्रेस में रखते हैं, सूरज की तेज़ किरणों में रखते हैं, तो चांसेस है कि पौधे जो है वो शॉक में चले जाएंगे। इसीलिए उनको सेमी शेड एरिया में रखें और सूरज की तेज़ किरणों से बचाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, नए पौधों को पुराने पौधों के पास ना रखें, उनको सेपरेट रखें। क्योंकि प्लांट चेकिंग के बाद भी कभी कभी कुछ पेस्ट और फंगस पौधों के साथ आने के चांसेस रहते हैं। और अगर हम पुराने पौधों के साथ नए पौधे रखते हैं तो वो जो इंसेक्ट या फंगस उनके साथ आया हुआ होता है वो पूरे आपके गार्डन को या बाकी के अच्छे पौधों को भी ख़राब कर सकता है। इसके लिए नए पौधे सेपरेट रखें और 1 या 2 दिन के बाद उनके ऊपर नीम सॉल्यूशन स्प्रे करें। इससे अगर बाय चांस कोई फंगस या इंसेक्ट पौधों के ऊपर आया हो तो वो नीम ऑयल से कंट्रोल हो जाएगा और उनका स्प्रेड नहीं होगा। और उसके बाद आप फिर 1 या 2 हफ्तों में पुराने पौधों के साथ नए पौधे मिक्स कर सकते हैं।
नर्सरी से कुछ पौधे हमें रेडीमेड पॉट में मिल जाते हैं और कुछ पौधे नर्सरी के बैग में मिल जाते हैं। और हम जो मिस्टेक करते हैं वो है कि इमीडिएटली उनको रिपोर्ट करना, जो कि बहुत गलत है। जैसे कि पहले पॉइंट में मैंने बताया कि हम प्लांट्स को उनके घर से एक नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए नए घर में, नए जगह में सेटल होने के लिए। एक बार जब वो सेटल हो जाए तो 8 या 10 दिन के बाद आप उनको नए पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम उन्हें इमीडिएटली नए पॉट में डालेंगे तो उनको ट्रांसप्लांट शॉक हो जाएगा और कुछ पौधे सरवाइव करेंगे, लेकिन कुछ पौधे ट्रांसप्लांट शॉक से सरवाइव नहीं कर पाते। इसलिए थोड़ा वेट करें, 8 या 10 दिन के बाद पौधों को नए पॉट में शिफ्ट करें। कई बार जब हम पौधे को नए पॉट में लगाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो हम पॉट साइज़ निगलेक्ट कर देते हैं। जो भी हमारे पास अवेलेबल पॉट होता है हम उसमें पौधा लगा देते हैं, लेकिन वो बहुत गलत है। ओवरऑल पौधे के ग्रोथ के लिए एक करेक्ट साइज़ का पॉट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पॉट ज़्यादा बड़ा ना हो और ज़्यादा छोटा ना हो, पौधे को बैलेंस करें। जितना भी बैग का साइज़ है या हमारे पहले पॉट का साइज़ है, उससे मैक्सिमम 2 या 3 इंच नया पॉट होना चाहिए। पौधे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए पॉट के साथ साथ अच्छी क्वालिटी का पॉटिंग मिक्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो पॉटिंग मिक्स का कॉम्बिनेशन जो होता है वो थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। हाउस प्लांट्स के लिए अलग होता है, सक्यूलेंट्स के लिए अलग, फ्लावरिंग और वेजिटेबल प्लांट्स के लिए अलग। रिसेंटली ही मैंने कुछ वीक्स पहले शेयर किया था कि मैं हाउस प्लांट्स के लिए मेरी मिट्टी कैसे बनाती हूँ, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं हाउस प्लांट्स के लिए। यहाँ पे मैंने फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए मिट्टी बनाई है, जिसमें मैंने 50% गार्डन सॉइल ली है और रिमेनिंग 30-40% कंपोस्ट ऐड किया है और परलाइट ऐड किया है। अगर आपके पास परलाइट नहीं है तो आप रिवर सैंड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो सैंड रहती है वो समंदर की सैंड ना यूज़ करें। समंदर की जो रहती है उसमें बहुत सारा सॉल्ट रहता है, तो वो पौधों के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए जो रिवर सैंड जो होती है वो ऐड करें। और हर जगह, हर लोकेशन में इंडिया में डिफरेंट टाइप की जो मिट्टी है वो पाई जाती है। अगर आपके यहाँ ऐसी मिट्टी है जिसमें बहुत सारा पानी सैचुरेट होता है, जो स्टिकी है, मड़ी है, इस टाइप की मिट्टी में आप ज़्यादा परलाइट या सैंड ऐड करें। इससे उसका ड्रेनेज जो है वो अच्छा होगा, उसमें पानी ज़्यादा सैचुरेट नहीं होगा। और अगर आपके यहाँ ऐसी मिट्टी है जिसमें पानी रहता ही नहीं, वो बाहर आ जाता है, ज़्यादा उसमें सैंड है, तो आप उसमें कोकोपीट ऐड करें। कोकोपीट में मॉइस्चर रिटेन करने की क्षमता होती है। बेसिकली मिट्टी जो है वो वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, मतलब जब भी आप पानी ऐड करें तो पानी कुछ सेकेंड में ड्रेनेज होल से बाहर आना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो भी हम पॉट ख़रीदें उसके नीचे ड्रेनेज होल होना चाहिए। ट्रांसप्लांटिंग की प्रोसेस जो होती है वो थोड़ी सी स्ट्रेसफुल रहती है पौधों के लिए, क्योंकि हम उन्हें वेल एस्टेब्लिश जगह से निकाल के दूसरी जगह, दूसरे पॉट में शिफ्ट करते हैं और एक्सीडेंटली बहुत बार हमसे कुछ रूट्स कट हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। इसकी वजह से ट्रांसप्लांटिंग के बाद पौधे जो है वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर से उनके ग्रोथ कवर कर देते हैं अगर हम उनके ठीक से अच्छे से केयर करें। कुछ पौधे सस्टेन हो जाते हैं, ग्रो कर देते हैं और कुछ नहीं। तो हमेशा जो ट्रांसप्लांटिंग है वो केयरफुली, जेंटली करें और सेमी शेड एरिया में ही रख करें। हमें बहुत बार आदत होती है, जब भी हम नर्सरी से नए पौधे लाते हैं या रिपोर्ट करते हैं, प्लांट की फ़ास्ट ग्रोथ होने के लिए हम उसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। फर्टिलाइज़र में जो केमिकल्स रहते हैं उनकी वजह से जो भी नई ग्रोथ आती है या नए रूट्स आते हैं वो बर्न होने की, जल जाने के चांसेस रहते हैं। प्लांट को थोड़ा टाइम दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका प्लांट सेटल हो गया है, एस्टेब्लिश्ड हो गया है और आपको अगर नई ग्रोथ दिखाई देती है, तो आप 20 या 30 दिन के बाद प्लांट्स में फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।